अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और खुशामदीद आप सबका हमारे YouTube चैनल डैनिश नगरी में। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ताकत इंसान को कैसे बदल देती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनकलाब क्यों आते हैं और फिर वही इनकलाब कैसे दोबारा जुल्म में बदल जाते हैं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो बज़ाहिर एक सादा कहानी लगती है, मगर हकीकत में ये एक बहुत गहरी और तल्ख सच्चाई को बयान करती है। इस किताब का नाम है एनिमल फार्म और इसके मुसन्निफ हैं अजीम लिखारी जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल एक ऐसे मुसन्निफ थे जो सच लिखने से कभी नहीं डरते थे। उन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए दुनिया को दिखाया कि ताकत कैसे इंसान को करप्ट कर देती है और कैसे अच्छे नजरियात भी वक्त के साथ बिगड़ सकते हैं। एनिमल फार्म एक फार्म की कहानी है, मगर ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानों के मुआशरे, सियासत और ताकत की एक अलामत है। कहानी शुरू होती है एक फार्म से, जहां एक जालिम इंसान मालिक होता है जो जानवरों से सख्त मेहनत करवाता है, मगर उन्हें ना प्रॉपर खाना देता है, ना आराम, ना इज्जत। जानवर दिन रात काम करते हैं, मगर फायदा सिर्फ इंसान को होता है। और यही वो नाइंसाफी है जो एक दिन बगावत को जन्म देती है। एक दिन एक बूढ़ा और समझदार सूर, जिसका नाम है ओल्ड मेजर, तमाम जानवरों को इकट्ठा करता है और एक ख्वाब के बारे में बात करता है। वो ख्वाब एक ऐसी दुनिया का होता है जहां कोई इंसान ना हो, जहां जानवर आजाद हों, जहां सब बराबर हों और जहां कोई किसी पर जुल्म ना करे। ओल्ड मेजर जानवरों को समझाता है कि उनकी सारी मुश्किलात की जड़ इंसान है और अगर वो इंसान को हटा दें तो उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। वो एक नारा देता है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। ये नारा जानवरों के दिलों में आग लगा देता है, उनके अंदर आजादी की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। कुछ दिन बाद ओल्ड मेजर मर जाता है, मगर उसके ख्यालात जिंदा रहते हैं। अब दो नौजवान सूर, नेपोलियन और स्नोबॉल, इसके नजरियात को आगे बढ़ाते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह बगावत की जाए। और फिर एक दिन वो लम्हा आता है। जानवर अपने मालिक के खिलाफ बगावत कर देते हैं, वो उसे फार्म से निकाल देते हैं और पहली बार वो खुद अपने मालिक बन जाते हैं। ये एक खुशी का लम्हा होता है, एक उम्मीद का लम्हा। जानवर अब आजाद हैं, वो अपने उसूल खुद बनाते हैं। वो फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म रख देते हैं और वो 7 उसूल, 7 कमांडमेंट्स बनाते हैं, जिनमें सबसे अहम ये है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। शुरू में सब कुछ परफेक्ट लगता है, सब मिलकर काम करते हैं, सब खुश हैं और ऐसा लगता है कि अब एक नई बेहतर दुनिया बन रही है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ ताकत आती है वहाँ तब्दीली भी आती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये इनकलाब कैसे आहिस्ता आहिस्ता बदलता है और कैसे वही जानवर जो आजादी चाहते थे एक नए निजाम में फंसने लगते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां असल कहानी शुरू होती है और जहां से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। पिग फार्म स्केच। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे जानवरों ने बगावत की, अपने जालिम मालिक को फार्म से निकाल दिया और एक नई उम्मीद के साथ अपनी आजादी का आगाज किया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, एक नई दुनिया, एक नया निजाम जहां सब बराबर थे। मगर क्या वाकई सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें एनिमल फार्म के इस हिस्से में मिलता है। बगावत के बाद जानवर एक नया निजाम बनाते हैं। वो फार्म के उसूल तय करते हैं, जिन्हें कहा जाता है 7 कमांडमेंट्स। इन उसूलों में सबसे अहम बात यही होती है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल। शुरू में हर जानवर इन उसूलों पर अमल करता है, सब मिलकर काम करते हैं और फार्म वाकई एक बेहतर जगह बनने लगता है। खास तौर पर स्नोबॉल बहुत एक्टिव होता है। वो नए आइडियाज देता है, फार्म को बेहतर बनाने के लिए मंसूबे बनाता है, जैसे कि एक विंड मिल बनाने का आइडिया, ताकि काम आसान हो जाए। दूसरी तरफ नेपोलियन, वो थोड़ा खामोश रहता है। वो ज्यादा बोलता नहीं, मगर वो अंदर ही अंदर अपनी ताकत बढ़ा रहा होता है। यहां से कहानी आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होती है। एक दिन स्नोबॉल और नेपोलियन के दरमियान इख्तिलाफ बढ़ जाता है, खासतौर पर विंड मिल के मसले पर। स्नोबॉल चाहता है कि विंड मिल बने ताकि सबको फायदा हो, मगर नेपोलियन इसके खिलाफ होता है। और फिर अचानक एक शॉकिंग वाकया होता है। नेपोलियन अपने पालतू कुत्तों को हुक्म देता है और वो कुत्ते स्नोबॉल पर हमला कर देते हैं। स्नोबॉल अपनी जान बचाकर फार्म से भाग जाता है और इस तरह नेपोलियन अकेला लीडर बन जाता है। ये वो लम्हा है जहां सब कुछ बदल जाता है। अब फार्म पर एक ही आवाज रह जाती है और वो है नेपोलियन की। वो ऐलान करता है कि अब फैसले सिर्फ वो करेगा और बाकी जानवरों को सिर्फ उस पर अमल करना होगा। यहाँ एक और किरदार सामने आता है जिसका नाम है स्क्वीलर।
वो एक ऐसा सुअर है जो बहुत अच्छी बातें करता है। वो नेपोलियन के फैसलों को जस्टिफाई करता है और बाकी जानवरों को कन्विंस करता है कि सब कुछ उनके फायदे के लिए हो रहा है। यानी ट्रूथ को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब जानवरों को आहिस्ता आहिस्ता शक होने लगता है, मगर वो सवाल नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां एक बहुत अहम तब्दीली आती है। 7 कमांडमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगते हैं, मगर इतनी चालाकी से कि किसी को फौरन पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पर उसूल वही रहता है, मगर उसमें एक छोटा सा इजाफा हो जाता है जो पूरा मतलब बदल देता है। और जानवर वो ये समझ नहीं पाते या शायद समझना नहीं चाहते। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि ताकत आहिस्ता आहिस्ता बदलती है और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि कब सब कुछ बदल गया। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि नेपोलियन किस तरह अपनी ताकत को मुकम्मल कंट्रोल में ले लेता है और कैसे वही इनकलाब जो आज़ादी के लिए था एक नए जुल्म में बदल जाता है। क्योंकि यही वो जगह है जहां कहानी अपनी सबसे तल्ख हकीकत दिखाती है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे नेपोलियन ने चालाकी और ताकत के जरिए पूरे फार्म पर कब्जा कर लिया और स्नोबॉल को निकाल दिया। अब फार्म पर सिर्फ एक ही आवाज रह गई थी और वो थी ताकत की आवाज। मगर असल कहानी तो अब शुरू होती है। किताब एनिमल फार्म के इस हिस्से में हम देखते हैं कि ताकत किस तरह आहिस्ता आहिस्ता जुल्म में बदलती है और कैसे सच को मैनिपुलेट किया जाता है। नेपोलियन अब खुद को एक मुकम्मल लीडर बना लेता है, मगर वो अकेला नहीं काम करता। उसके साथ होता है स्क्वीलर, जो अल्फाज का जादूगर है। स्क्वीलर का काम होता है जानवरों को कन्विंस करना कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनके फायदे के लिए है, चाहे हकीकत कुछ भी हो। मिसाल के तौर पर जब खाना कम हो जाता है तो स्क्वीलर कहता है नहीं नहीं, ये कमी नहीं बल्कि एक एडजस्टमेंट है। यानी सच को बदल कर पेश किया जाता है ताकि कोई सवाल ना उठे। और यही वो पॉइंट है जहां प्रोपेगेंडा अपनी ताकत दिखाता है। अब आते हैं विंडमिल की तरफ। जो आइडिया पहले स्नोबॉल का था, अब नेपोलियन उसे अपना आइडिया बना लेता है और ऐलान करता है कि विंडमिल बनेगी। जानवर दिन रात मेहनत करते हैं, सख्त सर्दी को या गर्मी वो मुसलसल काम करते रहते हैं। खास तौर पर एक घोड़ा बॉक्सर, उसका एक ही असूल होता है, आई विल वर्क हार्डर। वो बगैर सवाल किए बस काम करता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि ये सब बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। मगर क्या वाकई ऐसा है? एक दिन तेज तूफान आता है और विंडमिल टूट जाती है, मगर नेपोलियन फौरन इसका इल्जाम स्नोबॉल पर डाल देता है। हालांकि हकीकत कुछ और होती है, मगर सच को छुपाया जाता है। और यही वो लम्हा है जहां खौफ, फियर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेपोलियन अपने कुत्तों के जरिए डर पैदा करता है और फिर कुछ जानवरों पर इल्जाम लगाकर उन्हें सबके सामने सजा देता है, यहां तक कि वो उन्हें कत्ल करवा देता है। ये वो लम्हा है जहां फार्म, जो आजादी की अलामत था, एक खौफनाक जगह बन जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, 7 कमांडमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बदल चुके होते हैं, मगर जानवर कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है शायद वही पहले से ऐसा था, क्योंकि उन्हें सच याद नहीं रहता और कोई उन्हें सच बताने वाला नहीं होता। आखिर में सिर्फ एक असूल रह जाता है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। क्या आयरनी है, वही इनकलाब जो इक्वालिटी के लिए था अब इनइक्वालिटी में बदल चुका है। और जानवर वो इसको कबूल कर लेते हैं क्योंकि वो थक चुके होते हैं या डर चुके होते हैं। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब सच को मैनिपुलेट किया जाए और लोग सवाल करना छोड़ दें तो जुल्म आसानी से बढ़ जाता है। अगले और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि ये कहानी कैसे खत्म होती है और हम अपनी जिंदगी में इससे क्या सीख सकते हैं, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां हकीकत पूरी तरह सामने आती है और एक बहुत गहरा सबक हमें मिलता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से की तरफ। पिछले हिस्सों में हमने देखा कि कैसे एक खूबसूरत ख्वाब, एक इनकलाब आहिस्ता आहिस्ता ताकत, धोखे और खौफ में बदल गया। मगर अब सवाल यह है, आखिर इस सब का अंजाम क्या होता है? किताब एनिमल फार्म के आखिरी हिस्से में हकीकत पूरी तरह सामने आ जाती है। फार्म अब वो नहीं रहा जो शुरू में था। जानवर पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं, मगर उन्हें वो फायदा नहीं मिलता जिसका वादा किया गया था। खास तौर पर बॉक्सर, वही घोड़ा जो हमेशा कहता था, आई विल वर्क हार्डर, वो अपनी पूरी जिंदगी काम करता है, अपनी ताकत, अपनी उम्मीद, सब कुछ फार्म के लिए दे देता है। मगर एक दिन वो थक जाता है, बीमार हो जाता है और काम करने के काबिल नहीं रहता। अब यहां एक ऐसा वाकया होता है जो दिल को हिला देता है।
नेपोलियन वादा करता है कि बॉक्सर का इलाज करवाया जाएगा, मगर हकीकत में उसे एक गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है और वो गाड़ी किसी हॉस्पिटल की नहीं होती बल्कि एक स्लॉटर हाउस की होती है। यानी जिसने सबसे ज्यादा वफादारी दिखाई उसे सबसे ज्यादा धोखा दिया गया। ये वो लम्हा है जहां हमें समझ आता है कि ताकत किस हद तक बेरहम हो सकती है। वक्त गुजरता है और अब सुअर वो मुकम्मल तौर पर इंसानों जैसे बन चुके होते हैं। वो कपड़े पहनते हैं, 2 टांगों पर चलते हैं, इंसानों के साथ बैठकर खाते पीते हैं और बाकी जानवर वो उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर आती है किताब की सबसे पावरफुल और शॉकिंग लाइन, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि पूरी कहानी का खुलासा है। इक्वालिटी का ख्वाब इनइक्वालिटी में बदल चुका होता है। आखिर में जानवर खिड़की से अंदर देखते हैं। वो सुअरों और इंसानों को एक साथ बैठे देखते हैं और वो फर्क नहीं कर पाते कि कौन इंसान है और कौन सुअर। यानी जिस जुल्म के खिलाफ बगावत की गई थी वही जुल्म वापस आ चुका होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, ताकत इंसान को बदल देती है और अगर उस पर नजर ना रखी जाए तो वो जुल्म में बदल जाती है। हमें हमेशा सवाल करना चाहिए, हमें हमेशा सच को तलाश करना चाहिए, क्योंकि जब लोग सवाल करना छोड़ देते हैं तो जालिम मजबूत हो जाता है। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो, अगर आपने इस कहानी में छिपी हकीकत को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल दानिश नगरी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही गहरी, हकीकत से भरपूर और सोच बदल देने वाली किताबों के खुलासे मिलते रहें। अगली वीडियो में हम एक और जबरदस्त किताब के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सीखते रहें, सोचते रहें और हमेशा सच को पहचानने की कोशिश करते रहें।